हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यूमेरिकल बूस्टर सीरीज जहां हम सॉल्व करते हैं हर बोर्ड के टफेस्ट न्यूमेरिकल्स इजी ट्रिक्स के साथ। आज के वीडियो में हम करेंगे फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के टेक्स्ट बुक बेस्ड न्यूमेरिकल्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। ये टॉपिक से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं, तो ये कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। So let us quickly dive into one of the most asked type of numerical with step by step explanation. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में बहुत लेंदी मेथड दिया है एंड फॉर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल बहुत डिफरेंट कंसेप्ट यूज किया है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, सिंपल सा एक ही सिंपल कंसेप्ट, एक ही सिंपल कॉमन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फेरेडेज फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकंड लॉ। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक। नाउ फेरेडेज फर्स्ट लॉ होता क्या है? सो बेसिकली फेरेडेज फर्स्ट लॉ कहता है mass of the substance deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to charge। इसका मतलब होता है अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर कितना मास डिपॉजिटेड है, ओके कितना मास डिपॉजिटेड है, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये डेफिनेटली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दी चार्ज। दैट मीन्स जितना ज्यादा अगर मैं चार्ज प्रोवाइड करूं उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा ऑन दी इलेक्ट्रोड, राइट? ओके, सो सिंपल सा कंसेप्ट है एंड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अगर आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी देखोगे, या तो ये एक स्टेटमेंट पूछा जाएगा या ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो 99% ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक। ना यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि है मास विच कैन बी रिटन एज एम और W। ठीक है, एम और W दोनों आप यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट मास डिपॉजिटेड एंड इट इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। अभी ये Z क्या है, Q क्या है, लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन द टॉपिक। अभी आइए देखते हैं ये Z का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली Z इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज पास किया है इलेक्ट्रोलाइट से, तो जितना मास डिपॉजिटेड हो रहा है इलेक्ट्रोड पे उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। क्लियर? नाउ द फॉर्मूला ओवर हियर इज Z इज इक्वल टू M अपॉन Q। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है Z क्या होता है, इट इज मास अपॉन Q। ओके, दैट इज जितना मास डिपॉजिटेड हुआ है कब, व्हेन आई पास a certain amount of charge to it, right? And Q is nothing but Q is equal to I into T। ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द फॉर्मूला शीट, सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। Okay, so this Q is equal to I into T. Now let us have a look on the next concept. Equivalent weight is nothing but atomic mass upon N। ठीक है, atomic mass की जगह पे you can also consider molar mass। एंड आपको यहाँ पे डरना नहीं है, एटॉमिक मास एंड मोलार मास 100% बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली दिए रहते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में वहां पे मास या वेट रहेगा। ठीक है, यू नीड टू सिंपली सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। Now what is N? N is nothing but the number of electrons या तो वैलेंसी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं इन द एंटायर रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट वी कॉल इट एज N, या तो हम लोग उसे वैलेंसी भी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन Z एंड E। अभी Z एंड E में अगर मैं देखने जाऊं रिलेशन, तो Z इज नथिंग बट E अपॉन F, where F is nothing but Faraday's constant, which is equal to 96500 coulomb per mole. So this is very important formula. Z is equal to E upon F. So this is a relationship between electrochemical equivalent and equivalent weight. Clear? आइए देखते हैं अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ यूजिंग Z एंड E का कंसेप्ट। ठीक है, सो M इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिपॉजिटेड। अगर आपको Z नहीं पता है, नहीं दिया है अगर न्यूमेरिकल में, तो Z की जगह पे यू कैन ऑल्सो यूज E। ओके, एंड Z इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट नाउ वी स्टडीड, Z इज इक्वल टू E अपॉन F। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर Z डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो Z की जगह पे यू कैन सब्स्टिट्यूट सिंपली, दैट इज E अपॉन F। क्लियर? आइए देखते हैं अभी फ्यू की शॉर्टकट टू रिमेंबर द फेरेडेज फर्स्ट लॉ। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, एंड हमेशा आपको याद रखना है कि टाइम जो होता है, टाइम इट शुड बी इन सेकेंड्स एंड आई इट शुड बी इन एम्पियर।
सपोज अगर मिली एम्पियर में दिया है तो आपको सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ऑलवेज यू नीड टू कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड्स। एंड यहाँ पे बहुत कॉमन कंसेप्ट या बहुत कॉमन न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दैट इज 1 आवर। तो 1 आवर इज नथिंग बट 3600 सेकेंड्स। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 60 सेकेंड्स लिख देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स में आपको कितने सेकंड्स है वो भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो टोटल कितने होते हैं, 60 × 60, विच विल गिव मी 3600। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। सपोज अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि मास नहीं ढूंढना है आपको, आपको ढूंढना क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको कंसेप्ट क्या यूज करना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट एन, एंड एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ, ठीक है। तो क्यू क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा, क्यू इज नथिंग बट इट इज द चार्ज, ओके, विच इज आई इंटू टी। क्लियर। एंड एफ इज नथिंग बट 96500 कूलम। मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अगर पूछा गया है तो सिंपली आपको करना क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको ये वाले फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। वंस यू गेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यू डिवाइडेड बाय एन, एंड एन इज नथिंग बट दी वैलेंसी, और वी कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ओके, इसके बाद में मैंने वो भी सारी ट्रिक्स मैंने और यहाँ पे मैंने यूज किए गए हैं, तो यू कैन जस्ट वॉच। After this slide, I have also mentioned shortcuts to remember the n value for all the different ions. So keep watching. The next one is mass deposited, just now we studied, okay, or you can also use the concept that is moles into molar mass. Coming to number of atoms अगर पूछा गया है तो सिंपली आपको क्या करना है, I into T into Na upon Nf, ठीक है, into Na upon Nf, and Na is nothing but it is Avogadro's number. Clear? So all these formulas I have just written it down in a formula sheet. Quickly you can take a screenshot of it. The same thing I have written. Okay. Now let us try to solve a few questions based on the topic, whatever we have studied just now. Quickly, we will solve one question. The question says that how much copper is deposited by 2 ampere current in 30 minutes. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है 30 मिनट्स। जस्ट नाउ आई सेड, जब भी टाइम अगर मिनट्स में दिया है आपको कन्वर्ट करना है इनटू 60 इनटू सेकंड्स, राइट। एंड सेकंड्स में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है, यू आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 60, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर विच इज 1800 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें कि कॉपर इट इज डिपॉजिटेड बाय 2 एम्पियर, and 2 ampere over here is nothing but it is current, right? So I is given to us which is 2 ampere. No need to convert because already ampere mein hai. Now let us try to use the formula. M is equal to, just now we studied, it is ZIT. ये standard formula आपको याद रखना है। Z यहाँ पे पता नहीं है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, we are going to convert the Z in terms of E, ठीक है। तो E upon F होगा ये Z into I into T, ठीक है। And E over here is nothing but E is what it is, एटॉमिक मास अपॉन एन, ठीक है। एंड ये एफ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो इसको एज इट इज हम लिखेंगे, एंड देन ऊपर है आई इंटू टी, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया गया रहेगा आपको, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5, ठीक है। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, okay. Now simply 63.5 upon n is nothing but, now over here if I simply look into copper we write it down as Cu2 plus, right? So copper, it has a tendency to lose 2 electrons, okay, and then it forms copper, okay, copper metal, it gets deposited. So basically we need to find out कि कितना यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हुआ है। तो ये कॉपर कब डिपॉजिट होगा, कॉपर कब मेटल बनेगा यहाँ पे, फ्रॉम दिस आयन व्हेन Cu2 प्लस इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके यहाँ पे हमें कॉपर मेटल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इजिली आई कैन राइट इट डाउन, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में उसी को हम कहते हैं एन फैक्टर या एन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एन कितना है, एन इज 2, then F is 96500, I is how much, I we have been given, it is a 2, and T is 1800. Clear? So basically you're going to simply substitute the values, and then the final answer I'm going to get is 1.18. This will be approximately equal to 1.18 gram. So how much copper is deposited? It is 1.18 gram. This is the correct answer. Clear? सो अंडरस्टूड हाउ टू यूज द फॉर्मूला, कैसे आपको फॉर्मूला यूज करना है, कैसे प्रोसीड करना है। अगर पूरे क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, एंड उसी के बेसिस पे यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द फॉर्मूला, right? So you can just quickly go through the formula sheet, and then we are going to proceed with all different types of question from Maharashtra State Board textbook, okay? So first I'm going to solve the textbook exercise question, and later I will be solving the in-text question. So keep watching all the videos. Now let us have a look on the shortcut table for common ions.
ये बहुत बार सेम कॉमन टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द प्रीवियस बोर्ड पेपर्स। सो ये बहुत सारे कॉमन आयंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं एंड रिपीटेडली सेम टाइप के आयंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, सो यू कैन जस्ट सिंपली नोट इट डाउन। Na plus, its valency is how much? It is 1 because the charge is 1, right? Ca2 plus, how many electrons will be involved? N का value क्या होगा? Simply are going to look at the charges. जितना charge होगा उतने number of electrons will be required, right, to reduce this. So since this is plus 2, then this will be 2. This is plus 3, 3. Then again copper, just now we studied, it is plus 2. Here it is 2. Zn plus 2 होता है, Fe3 plus के लिए 3 होगा, यहाँ पे Ag plus के लिए 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे और एक एडिशनल आपको याद रखना है, अगर Fe2 प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2। सिंपल, ये बहुत कॉमन आयंस है, सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ कॉमन आयंस एंड दैट विल बी मोर देन इनफ, okay, for your board exams. Now talking about Faraday's second law. Now Faraday's second law, it says that when the same quantity of electricity is passed through the different electrolytes, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में different electrolytes है, अगर मैंने यहाँ पे same amount of electricity, same quantity of electricity pass किया है, तो mass which is deposited, it is directly proportional to equivalent weight, ठीक है, mass deposited, it is what? It is directly proportional to equivalent weight. And equivalent weight का concept अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल में स्टडी किया है, right? Okay, let us now quickly have a look on the concept. Now the next one is the same formula we can just modify it, ठीक है, अगर current and time different है, I repeat, अगर current and time different है, then ये पूरा formula modify कैसे कर सकते हैं हम लोग? Simply mass will be what? It will be dependent on equivalent weight, current and time, ठीक है, तो ये modified formula आपको याद रखना है। Now let us solve one question based on Faraday's second law. The question is same current pass through AgNO3 and copper sulfate solution. तो हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है the ratio of mass of Ag and Cu. ठीक है? Now let us quickly solve. First I'm going to write down the formula. The formula is mass of Ag upon mass of copper. It will be equal to the equivalent weight of Ag upon equivalent weight of copper. Equivalent weight का formula just now we studied. It is nothing but it is the atomic mass upon n वैल्यू, राइट, एटॉमिक मास अपॉन n। तो यहाँ पे Ag के लिए अगर मुझे ढूंढना है इक्विवेलेंट वेट, तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया रहेगा, तो एटॉमिक मास ऑफ Ag इज, आई राइट डाउन हियर, इट इज 108, ठीक है, और कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5, ठीक है। यहाँ पे Ag के लिए सबसे पहले एटॉमिक मास है 108, देन n का वैल्यू फॉर Ag, जस्ट नाउ वी स्टडीड द वैल्यू फॉर Ag इज हाउ मच? It is 1. Okay, the value for n is 1 and copper के लिए आपको याद रखना है it is +2. Okay, the same value we are going to substitute over here. सबसे पहले तो Ag के लिए हम लिखेंगे 108 divided by n. Okay, then divided by equivalent weight of copper. Equivalent weight of copper कैसे आप ढूंढोगे? सबसे पहले copper का atomic mass and atomic mass of copper is 63.5. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, divided by n value. तो copper के लिए n value कितना है? copper के लिए it is 2. ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको ये डिवाइड करना है, दिस इज 108, दिस विल गिव मी 31.75, राइट, सो दिस इज द रेशियो दे हैव आस्क्ड अस, क्लियर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द mass of Ag, so this is the final answer, clear? So I hope the concept is clear to you, both the laws, Faraday's first law as well as Faraday's second law, clear? आइए देखते हैं अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 अंडर दैट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मेन क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 के अंडर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट current, how many moles of electrons are passed when 0.8 ampere current is passed for 1 hour through molten CaCl2, ठीक है। यहां पे अभी क्या क्या डेटा दिया गया है हमें, सबसे पहले तो वो लिखना है, करंट दिया गया है विच इज 0.8 एम्पियर, टाइम इज गिवन टू अस इज 1 आवर, और मैंने ऑलरेडी बता दिया है ट्रिक कि जब भी टाइम आवर में है या मिनट्स में है, सबसे पहले आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द आंसर व्हाइल कन्वर्टिंग दिस इनटू सेकंड्स। Now we need to find out the number of moles of electron. Now already all the formulas I have shared, right? Number of moles of electron कैसे आपको ढूंढना है, formula already मैंने share किया है, formula है Q upon F, okay? Q upon F, F is nothing but 96500 coulomb per mole, okay? तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, Q का वैल्यू ढूंढेंगे, Q is equal to I into T, राइट, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू टी। I का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, इट इज 0.8 एम्पियर,
ठीक है, एम्पियर इज नथिंग बट करंट, ओके, करंट का वैल्यू है 0.8 एंड टी दिया गया है 1 आवर एंड 1 आवर वी हैव कन्वर्टेड इनटू सेकंड, सो इट इज 3600। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे Q का वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेटिंग, ओके, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू, इट इज 2880 coulomb. Okay, the unit for Q is, the unit for charge is coulomb. ठीक है, now once you get the value for Q, simply यहाँ पे आपको substitute करना है 2880 divided by F is nothing but 96500, ठीक है, and after substituting you will get the final answer for number of moles of electron. ठीक है, what you can do is you can simply pause the video, try to solve it on your own, and then again play the video and check whether you have written it correctly. Okay, this is how you are going to study along with me. Okay, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा याद रखो आपको सॉल्व करना है मेरे साथ में, तो ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड देन यू कैलकुलेट। सो द फाइनल आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0298 मोल्स। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग अप्रॉक्स 0.0298 मोल्स। Clear? So this is the simplest form you can use the formula and solve. बिकॉज इन द टेक्स्ट बुक बहुत लेंदी मेथड दिया गया है एंड बहुत सारे बच्चे आके मुझे पूछते हैं कि मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है, सिंपली आपको यूज करना है। ठीक है, now coming to the next one. The next one is question number 4. Under that, question number 3. Okay. What current strength in amperes will be required to produce 2.4 gram of copper from copper sulfate solution in 1 hour? ठीक है, बहुत लेंदी अगर कुछ क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, कट शॉर्ट करना है। ओके, ब्रेक इट डाउन। सो वट एवर डेटा इज बीन गिवन टू अस, क्विकली वी विल राइट डाउन द इंफॉर्मेशन। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड दिया गया है जो कि है 2.4। ठीक है, मोलार मास ऑफ कॉपर दिया गया है विच इज 63.5। टाइम दिया है 1 आवर, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, तो ये बन जाएगा 3600। एंड कॉपर के लिए ऑलरेडी हमने देखा है इन द चार्ट, ओके, शॉर्टकट चार्ट में, दैट इज एन वैल्यू फॉर Cu विल बी व्हाट, इट विल बी 2, बिकॉज यहाँ पे +2 चार्ज है तो एन विल बी 2। क्लियर? एंड F इज नथिंग बट 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, ढूंढना क्या है हमें यहाँ पे, हमें ढूंढना है करंट, करंट इन एम्पियर। सो बेसिकली आई हमें ढूंढना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज डिफरेंट फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, राइट। सो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने याद रखना है, W या M भी आप लिख सकते हो, W इज इक्वल टू ZIT। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट ये फॉर्मूला से करना है। अगर ये फॉर्मूला से आप नहीं स्टार्ट कर सकते, आई मीन टू से Z का वैल्यू अगर नहीं दिया गया है, तब जाके आपको उसे कन्वर्ट करना है इन द टर्म्स ऑफ E। ठीक है, तो सेम वे यहां पे मैंने किया है क्योंकि Z का वैल्यू हमें नहीं दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहां पे हमें क्या करना है, E यूज करना है। तो Z इज नथिंग बट Z इज E अपॉन F, और F इज व्हाट, 96500। ठीक है, तो E अपॉन 96500 मैंने लिख दिया है Z के जगह पे। ठीक है, एंड देन IT एज इट इज यू आर गोइंग टू राइट डाउन। क्लियर? बाकी सारे वैल्यूज अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट, बट बिफोर प्रोसीडिंग आई थिंक यू कैन जस्ट क्विकली पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, बिकॉज सारे फॉर्मुलेज हमें पता है, राइट। सो यहाँ पे नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे E हमें पता है क्या, नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया है, बट हम ढूंढ सकते हैं E को। ठीक है, तो E कैसे ढूंढना है, E विल बी मोलार मास और एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे मोलार मास दिया है, मोलार मास अपॉन मोलार मास अपॉन N, एंड योर मोलार मास is 63.5 एंड N वैल्यू फॉर कॉपर इज व्हाट, इट इज 2। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है क्यों मैंने बहुत सारे कॉमन आयंस शॉर्टकट ट्रिक वाले चार्ट में मेंशन किए थे। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे सेम एलिमेंट्स, सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है बहुत सारे क्वेश्चन में। अभी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जहां पे कॉपर का कंसेप्ट आया है, राइट। ओके, सो दिस इज 63.5 अपॉन 2। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल बी गेटिंग द आंसर 31.75। सो क्विकली यू कैन चेक वेदर यू आर गेटिंग द आंसर करेक्ट। ओके, इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला। सो E वी हैव गॉट 31.75 upon 96500 into I is given, no, I we need to calculate। T कितना दिया गया है, 1 hour is nothing but 3600, एंड यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, दैट इज W also we need to write down how much W is given, it is 2.4 ग्राम। ठीक है, W is nothing but the mass which is deposited, हमेशा ये याद रखो ना। आफ्टर दिस सिंपल है, हमें रीअरेंज करना है सारी टर्म्स को, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर I। So I think quickly you can start solving, just pause the video। Now this is 2.4 into 96500 divided by 31.75 into 3600. Okay, you will be getting
231,600 upon 114,300, and finally the answer will be 2.03 amperes. ठीक है, तो this is the final answer for the current strength in amperes. Okay, this is the answer for question number 3. ऐसे ही ऑसम न्यूमेरिकल्स हम करेंगे हर चैप्टर से, महाराष्ट्र बोर्ड के साथ सीबीएसई, आईसीएसई और नीट के लिए भी. दिस इज योर गो टू न्यूमेरिकल बूस्टर सीरीज. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, दैट इज फेरेडेज लॉ. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि एक भी बूस्टर मिस ना हो. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ सेम टॉपिक बट डिफरेंट एग्जाम्पल्स.